अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 है थर्मल फिजिक्स। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और लिक्विड में हम थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, यानी कि हमारी जो डेली लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन के क्या नताइज हैं। कंसीक्वेंसेस कहते हैं जी रिजल्ट्स, क्या नतीजा निकलता है जी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। यानी कि आप ये कह लें कि हमारी डेली लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके क्या फायदे हैं थर्मल एक्सपेंशन के। ठीक है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन के यूजेस कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला यूज आप समझें थर्मामीटर में। इन थर्मामीटर्स थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर के अंदर एक बारीक सी ट्यूब होती है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है मरकरी। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जैसे ही उसको मिलता है तो वो जो सॉलिड होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये पहला पॉइंट हमें पता चल गया कि थर्मल एक्सपेंशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब सेकंड देखें, गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके दरमियान गैप रखा जाता है। ठीक है, अब वो जो गैप रखा जाता है, आपको भी पता है कि जब गर्मियों का सीजन आता है तो वो जो ट्रैक के दरमियान गैप होता है, वो ये देखो, ये वाला जो गैप है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सन किंग्स। सन किंग्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं सन किंग्स। ठीक है, विच कैन कॉज ट्रेन डेराइलमेंट्स। ठीक है, ट्रेन के जो डेराइलमेंट्स के जो है वो कॉज बनता है। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स टू अलाउ देम टू एक्सपैंड इन समर, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बेंडिंग। अगर इनके दरमियान गैप नहीं होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, वो एक दूसरे से बेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब उस बेंडिंग से बचाने के लिए थर्मल एक्सपेंशन हमारे लिए बेनिफिशियल हुई। समझे या नहीं जी? अब देखें तीसरा पॉइंट, ब्रिजेस, यानी कि जो ब्रिज बनाए जाते हैं उनके दरमियान भी जॉइंट इसी तरह से लगाया जाता है कि उनके दरमियान जो है वो थोड़ा सा स्पेस होता है। ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स दैट अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि उनके दरमियान जो गैप होता है, ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। ये जो गैप है ये किस लिए है ब्रिजेस के दरमियान, कि जब सर्दियां आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे और जब गर्मियां आएंगी ये एक्सपैंड होने के बाद एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंस का, मेटल लिड्स ऑन जार्स, यानी कि मेटल्स के कुछ ढक्कन होते हैं मर्तबान वगैरह के ऊपर, जार्स के ऊपर। व्हेन अ मेटल लिड इज स्टक ऑन अ ग्लास जार, रनिंग वार्म वाटर ओवर इट मेक्स द लिड एक्सपैंड स्लाइटली मेकिंग इट इजियर टू ओपन। ठीक है, यानी कि वो जो जार का ऊपर ढक्कन हम लगाते हैं एक्सपेंशन की वजह से वो इजीली उसको खोल देता है। ठीक है, जैसे ही हम उसको खोलना चाहते हैं जी। अब पांचवा कंसीक्वेंस आप समझें 5 वाला, गैस कंटेनर्स लाइक एरोसोल्स आर प्रोपेन टैंक्स। ठीक है, गैस कंटेनर्स में क्या रोल प्ले है, गैस एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड। जब गैस को हीट मिलती है तो वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। इफ कंटेनर्स आर एक्सपोज्ड टू हीट, प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड एंड कॉज एक्सप्लोजन। ठीक है, जब जैसे ही उसको हीट मिलती है कंटेनर को, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो जब भी किसी चीज की हम इंपॉर्टेंस लिखते हैं उसमें उसके फायदे नुकसान भी लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये एक गैस कंटेनर्स की वजह से, गैस कंटेनर्स में एक्सप्लोजन का कॉज भी हो सकता है, किसकी वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 समझें, पाइप्स एंड प्लम्बिंग। Water pipes can expand and contract, especially with hot water. This may lead to pipe burst or joint leaks. यानी कि अगर वो स्पेशली अगर पानी जो है वो गर्म है, वो पाइप्स क्या हो जाते हैं जी, बर्स्ट हो जाते हैं। किस वजह से, एक्सपेंशन की वजह से। Flexible joints and loops are used in piping systems to absorb movement. उनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल लगाए जाते हैं ताकि पाइप जो है वो बर्स्ट ना करें। ठीक है, तो ये जो है कुछ फायदे भी हैं थर्मल एक्सपेंशन के और कुछ नुकसानात भी हैं। तो जब हम कोई सी चीज के फायदे नुकसान पढ़ते हैं वो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है जी। 7वां पॉइंट आप पढ़ें और लास्ट पॉइंट है ये,
हॉट एयर बैलून्स, ठीक है, हॉट एयर बैलून्स की समझें। द एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर इज इंटेंशनली यूज्ड टू मेक द बैलून राइज, ठीक है। जैसे ही ये जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं ये अपनी सतह बुलंद तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, फिजा में, एटमॉस्फेयर में, हीटिंग द एयर इनसाइड कॉजेज इट टू एक्सपैंड, इनके दरमियान हवा बढ़ी जाती है, वार्म एयर बढ़ी जाती है, वार्म एयर जो है वो इसको क्या कर देती है जी, एक्सपैंड कर देती है, रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी, जिसकी वजह से इन हॉट एयर बैलून्स की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है जी थर्मल एक्सपेंशन की, ये कंसिक्वेंसेस थे, ये कुछ नताइज थे थर्मल एक्सपेंशन के जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह से हमने जो है चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स का, इसी तरह हम आपके साथ न्यूमेरिकल्स भी शेयर करेंगे, केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, बायो के भी, मैथमेटिक्स के भी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, लास्ट डे तक आपकी हेल्प करेंगे 10th क्लास के, ठीक है।